नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है प्रखर और आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल सीरीज़ जहाँ पे हम लोग बात करेंगे वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में। यहाँ पे मैं आपको वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड ढेरों वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में टू डेप्थ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके पीछे की थ्योरीज बताऊंगा कि वो कैसे वो वल्नरेबिलिटीज़ वर्क करती हैं, वो वल्नरेबिलिटीज़ आती कैसे हैं और फिर क्या कहते हैं उसको एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं। एकदम डीप लेवल पे जाएंगे हम लोग उसको। और सिर्फ थ्योरीज ही नहीं होगी इसमें, मैं आपको लैब भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, मतलब आपको प्रैक्टिकल्स भी करके दिखाऊंगा कि वो वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो आप अभी वीडियो देख रहे हो ये पहला वीडियो है उसका। तो फिर इधर से एक तरह से कह सकता हूँ मैं छोटा मोटा बेसिक्स क्लियर कर दे रहा हूँ कि क्या चीज़ क्या होती है। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और क्या कहते हैं कि अगर आपको ये वीडियो आगे पसंद आएगी तो लाइक भी कर देना। और अगर आपके ग्रुप में या कोई दोस्त है वो भी साइबर सिक्योरिटी में है थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड, तो उसको भी ये वीडियो भेज देना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती है, बग बाउंटीज़ क्या होता है, क्लाइंट एंड सर्वर क्या होता है। आप जब वेबसाइट विजिट करते हो कोई, तो उसके बैकएंड में क्या क्या प्रोसेसेस चलते हैं, हम ये भी सब डिस्कस करेंगे। और फिर एक है कि HTTP रिक्वेस्ट क्या होते हैं और HTTP रिक्वेस्ट मेथड्स क्या होते हैं। ये दोनों बेसिकली है तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब वेब एप्लीकेशन के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो वेबसाइट्स कैसे वर्क करती है तो जानना ज़रूरी होगा ही। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला कि वल्नरेबिलिटीज़ होती क्या है। अगर किसी को नहीं पता तो बता दो। वल्नरेबिलिटीज़ एक तरह से होती है वीकनेस, वेबसाइट या वेब सर्वर या कोई भी कंप्यूटर है उधर एक ऐसी वीकनेस होती है जिस वीकनेस को यूजुअली हैकर एक्सप्लॉइट करते हैं, हैकर यूज़ करते हैं ताकि वो आपका सिस्टम हैक कर सकें। ठीक है, तो फिर वल्नरेबिलिटीज़ यही होती है। ठीक है, और फिर बाद में बग बाउंटी क्या होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको भी बताया वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती, जैसे मैंने आपको बताया कि वल्नरेबिलिटीज से हैकर वेबसाइट या कंप्यूटर हैक कर लेते हैं। तो कंपनी क्या करती हैं, कई सारे हैकर्स को खुद इनवाइट करती हैं कि वो आएँ और उनके जो वेबसाइट है उधर वल्नरेबिलिटीज़, एक मिनट, उनकी जो वेबसाइट है उनमें वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करें और उन्हें रिपोर्ट करें। ठीक है, उन्हें हैक करें और उन्हें रिपोर्ट करें एक तरह से। और इन रिटर्न कंपनी आपको बहुत सारा पैसा देती है। मतलब आपको $10 भी देख सकते एकदम घटिया से, मतलब एकदम छोटा मोटा बग ढूंढे से लेके आपको $10,000 तक दे सकती है। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया फील्ड है बग बाउंटी। एक तरह से आप इसे फुल टाइम जॉब भी कर सकते हो और बाय द वे मैं भी यही करता हूँ। तो फिर इधर बहुत पैसा है इस फील्ड में। ठीक है, और आपको रिवॉर्ड क्रिप्टोज में मिल सकते हैं, कई बार कैश में भी मिल सकते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट मिल सकते हैं, सर्विस क्रेडिट में भी। तो ये सब फॉर्म में अलग अलग वे में आपको रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया वल्नरेबिलिटीज एंड बग बाउंटीज क्या है। तो शुरू करते हैं, एक नया दूसरा चीज़ क्लियर करते हैं। क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है। क्लाइंट अगर हम बोले तो एक तरह से सपोज करो मेरा फ़ोन है, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं खोल रहा हूँ गूगल, यूट्यूब खोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं सर्विस ले रहा हूँ गूगल की, यूट्यूब की। तो मेरा जो फ़ोन है वो एक तरह से क्लाइंट हो गया। ठीक है, ये जो भी फ़ोन आप नॉर्मली यूज़ करते हो, ठीक है, वेबसाइट्स खोलने के लिए ये सब वो सब, तो वो होता है क्लाइंट्स। और जो सर्वर होता है, तो जो सर्वर होता है वो जो सर्विस प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल गूगल, गूगल जो है, गूगल का जो खुद का कंप्यूटर है, फिजिकल कंप्यूटर, तो वो है सर्वर। यूट्यूब जो है वो भी है सर्वर। क्यों? क्योंकि वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ये एक ऐसा कंप्यूटर है जो फुल्ली डेडिकेटेड है आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। कहने का मतलब अगर गूगल का जो मेन कंप्यूटर है, ठीक है, उधर तो कोई माइनक्राफ्ट खेल नहीं रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है ताकि वो आप आओ उधर, आप क्या कहते हैं चीज़ें सर्च करो, वो आपको प्रोसेस, उसका जो आपका जो सर्च है उसका रिजल्ट आपको दे। इसलिए वो सर्वर है, वो सिर्फ डेडिकेटेड है वो उस काम के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो होपफुली ये भी क्लियर हो गया होगा आपका क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जब आप वेबसाइट खोलते हो, कोई वेबसाइट पे जाते हो, सपोज करो आपने गए www.google.com पे। ठीक है, आपके सामने वेबसाइट खुली, आप कुछ सर्च किए, वो आपको रिजल्ट दिया। तो हम लोग देखेंगे कि इसके बैक एंड में क्या होता है, मतलब पीछे क्या हो रहा है पर्दे के, कि क्या ये वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले क्या होता है, डोमेन नेम एक्सट्रैक्शन होता है। सपोज करो आपने डाला http www.google.com, तो यहाँ पे क्या होता है, वो आपका डोमेन नेम डालता है कि आप, वो देखता है कि आप कनेक्ट कहाँ हो रहे हो। तो यहाँ पे जैसे अपना डोमेन है google.com, तो फिर वो देखेगा अच्छा आपको google.com पे कनेक्ट होना है, तो फिर ये सबसे पहला स्टेप 1 है कि वो देखेगा आपका डोमेन क्या है। ठीक है, स्टेप 2 क्या है, वो देखे आपका डोमेन अच्छा google.com है, तो फिर आपको गूगल से कनेक्ट होने के लिए क्या करेगा, आईपी एड्रेस निकालेगा। सपोज करो google.com है, उससे एसोसिएटेड जो भी आईपी एड्रेस है वो उसे सर्च करेगा। कैसे सर्च करेगा, डोमेन नेम सिस्टम सर्वर के मदद से सर्च करेगा। तो अगर आपको नहीं पता डोमेन नेम सिस्टम सर्वर क्या होता है या इन शॉर्ट डीएनएस सर्वर क्या होता है, तो बेसिकली एक ऐसा सर्वर होता है जहाँ पे वो सारा स्टोर करता है कि इस डोमेन नेम से एसोसिएटेड उसकी क्या क्या आईपी एड्रेस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ से वो निकालेगा आपका google.com का आईपी एड्रेस। ठीक है, स्टेप 2 पे। और स्टेप 3 पे क्या करेगा, वो टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा। अगर आपने पढ़ा होगा टीसीपी कनेक्शन तो आपको पता होगा ये 2 वे कम्युनिकेशन मेथड होता है, टीसीपी यूडीपी टीसीपी। तो वहाँ पे आपका जो पोर्ट नंबर है 80 से वो आईपी एड्रेस कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आईपी एड्रेस जो आपका गूगल से मिला, आपको डीएनएस ने दिया, ठीक है, उस आईपी एड्रेस के पोर्ट 80 से कनेक्ट हो जाएगा, एक टीसीपी कनेक्शन बना देगा। ठीक है, टीसीपी एक 2 वे कनेक्शन होता है, मतलब आप उसको आप डेटा सर्वर को भेज सकते हो डेटा, और सर्वर आपको वापस डेटा भेज सकता है। ठीक है, स्टेप 3 हुआ क्लियर। अब जब हमने टीसीपी कनेक्शन बना दिया, ठीक है, जब कनेक्शन बन गया तब हम यहाँ पे भेजेंगे एचटीटीपी रिक्वेस्ट सर्वर को। एचटीटीपी रिक्वेस्ट बेसिकली एक तरह से होता है, एक तरह से आप रिक्वेस्ट करते हो कि आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल आप गए youtube.com पे गए, आपको एक वीडियो देखना है। ठीक है, मान लो मिस्टर बीस्ट का एक वीडियो है। ठीक है, आप बोलोगे यूट्यूब मुझे मिस्टर बीस्ट का वीडियो दो। ठीक है, तो ये जो आपने जो रिक्वेस्ट भेजा है उसको यूट्यूब को, उसी को रिक्वेस्ट बोलते हैं। मतलब सॉरी शब्दों में वो हो गया, मेरे कहने का मतलब जो मेथड होता है जिससे यूट्यूब को पता चलता है कि आपको मिस्टर बीस्ट का वीडियो देना है, वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट के ज़रिए होता है। आप नीचे एक तरह से सैम्पल देख सकते हो कि वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट दिखता कैसा है। अभी घबराने की कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आदत पड़ जाएगी देखने के बाद, और ये बहुत सारा ईजी चीज़ है, तो उसका वो कोई नहीं है। फिर देखते आपने उसको रिक्वेस्ट भेजा कि भाई हाँ मुझे मिस्टर बीस्ट का वीडियो देखना है, आपने बोला यूट्यूब को। फिर अब स्टेप 5 में क्या होगा, आपको रिस्पांस देगा। वो देखेगा कि आपको यूट्यूब देखेगा आपको मिस्टर बीस्ट का वीडियो देखना है, यूट्यूब आपको मिस्टर बीस्ट का वीडियो देखने के लिए भेज देगा वापस। ठीक है, और ये जो आपको इधर फोटो दिख रही है प्रोटोकॉल स्टेटस कोड, तो एक तरह से वो सैम्पल बता रहा है कि यूट्यूब एचटीटीपी रिस्पांस दिखता है कैसे है। ठीक है, तो वो सब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कोई। आप अभी जब हम शुरू करेंगे, आपको जब हम और थ्योरीज पढ़ाना शुरू करेंगे, आपको ये बहुत ज़्यादा दिखेगा, और ये बहुत इजी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, फिर देखते हैं स्टेप 6 क्या होगा। तो बेसिकली क्या होता है, सपोज करो जब आपके पास रिस्पॉन्स आया, जब आपको बोला, आपने यूट्यूब ने आपको भेजा कि ये लो भाई मिस्टर बीस्ट का वीडियो देखो, तो वो क्या होता है, वीडियो HTML फॉर्मेट में होता है कि नहीं होता, मतलब उधर HTML कोड रहता है। ठीक है, तो वो पूरा HTML कोड लिख के आपके ब्राउज़र को भेजता है। फिर आपका ब्राउज़र क्या करता है, उसको रेंडर करता है। ठीक है, कि हाँ कि वो HTML कोड को कंपाइल करता है, फिर उसे वो रन करता है। ओके, तो ये एक बेसिक चीज़ है। ठीक है, कि कैसे आप वेबसाइट विजिट करते तो कैसे वर्क करता है। तो फिर आपको एक बार समरी के लिए फिर से बता दूँ। स्टेप 1 पे क्या है, आपने डोमेन नेम डाला, आपसे डोमेन नेम लिया स्टेप 1 में। स्टेप 2 में डोमेन नेम से डीएनएस के थ्रू उस डोमेन से एसोसिएटेड आईपी एड्रेस हमने निकाला। फिर वो जो आईपी एड्रेस निकला है, उस आईपी एड्रेस के पोर्ट 80 पे टीसीपी कनेक्शन हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, जब टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है तब हम उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे, हाँ भाई मुझे ये चीज़ देखना है, मुझे वो चीज़ देखना है। ठीक है, और फिर स्टेप 5 पे जब आप देखेगा, हाँ सर्वर देखेगा अच्छा आप उससे ये मांग रहे हो वो मांग रहे हो, तो वो एज अ HTML फॉर्मेट में आपको सेंड करेगा। और जब आपके पास जब वो डेटा आ गया तो वो एक HTML फॉर्मेट में, ठीक है, तो फिर बाद में आपका जो रहेगा रिस्पॉन्स उसको रेंडर करेगा, मतलब आपका ब्राउज़र
फिर वो HTML कोड को कंपाइल करेगा और वो रन करेगा। ठीक है, ये बेसिक छः सिंपल स्टेप्स है जो बैकएंड में होते हैं आपके वेबसाइट विजिट करने पे। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो होपफुली आपका ये अभी क्लियर हो गया होगा कैसे होता है। तो अब देखते हैं मेन HTTP रिक्वेस्ट क्या होता है। जैसे कि हमने अभी इधर डिस्कस किया था पहले, HTTP रिक्वेस्ट बेसिकली आपके सर्वर को बताता है कि आपको कौन से रिसोर्सेज को एक्सेस करना है। ठीक है, तो फिर अगर आपको मैं एक बार फॉर्मेट बता दूँ HTTP रिक्वेस्ट का कैसा होता है, तो ये आप देख सकते हो नीचे जो आपको फ़ोटो दिख रहा है, तो एक तरह से ये आपका ऐसा दिखता है HTTP रिक्वेस्ट जब आपको बताता है ना सर्वर फल भेजता है आपको ये रिसोर्सेस एक्सेस करना है। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही दिखता है। तो फिर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे आपको इधर दिख रहा होगा गेट सबसे पहला लाइन में, तो इसे कहते हैं मेथड। ठीक है, मतलब मेथड बेसिकली ये बताता है कि रिक्वेस्ट किस चीज़ के लिए है, ये अभी आगे देख रहे हैं। और ये जो बाद में आपको ब्लू कलर का दिख रहा है वो है पाथ। तो पाथ वो होता है कि आप वो बताता है आपको कौन सा रिसोर्सेज यूज़ करना है। जैसे हमने बोला था, यूट्यूब का एग्जांपल लिया था, आपको मिस्टर बीस्ट का वीडियो देखना है। ठीक है, तो फिर वो इधर मिस्टर बीस्ट का जो URL लिंक रहती है वो यहाँ पे रहता है। ठीक है, और उसके बगल में प्रोटोकॉल रहता है। ठीक है, वो मतलब प्रोटोकॉल बताता है कि आप HTTP यूज़ कर रहे हो। और उसके नीचे जो है पूरा आपको दिख रहा होगा होस्ट, यूज़र एजेंट, लैंग्वेज। तो बेसिकली ये हेडर होता है, हेडर कहते हैं इसको। यहाँ पे आपका बताता है कि आप कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, कौन सा लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक डिटेल होती है। तो कुछ HTTP रिक्वेस्ट ऐसा दिखता है। और अभी हम लोग जब देखेंगे इसका आगे देखते हैं अभी हम लोग कि HTTP बेसिकली वही है। अगर आपको सपोज़ करो आपको google.com पे जाना है तो आप गेट रिक्वेस्ट डालते हो HTTP www.google.com की, फिर आपको गूगल उसी के हिसाब से वो देता है क्या कहते हैं रिजल्ट्स। और अभी देखते हैं HTTP जो है ना, आपने उधर देखा था ना गेट लिखा था मेथड, तो इधर कई सारे मेथड होते हैं। ठीक है, मेथड होते हैं कई सारे कि क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल गेट होता है, पोस्ट होता है। ये दो मेन है, गेट होता है और एक पोस्ट होता है। ठीक है, गेट में आप डायरेक्ट उसको बताते हैं कि आपको ये चीज़ें एक्सेस करनी है। लेकिन जो पोस्ट मेथड होता है, यहाँ पे आपको मैं बता दूं, तो पोस्ट मेथड में बेसिकली सपोज करो आप सर्वर को कुछ डिटेल भेज रहे हो अपने तरफ से। फॉर एग्जांपल आपको लॉगिन का आता है, ID डालो, पासवर्ड डालो, आपने अपना यूज़र ID डाला, फिर उधर पासवर्ड डाला, आप जो अपना डेटा है वो सर्वर को सेंड करते हो जब, ठीक है, तब आपको क्या कहते हैं पोस्ट मेथड यूज़ करना रहता है। ठीक है, तो ये अभी आपको क्लियर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आगे चल के भी क्लियर हो जाएगा। मतलब कोई इशू नहीं आपका, यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया कोई नहीं, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको और बेटर समझ में आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें थोड़ा थ्योरी में उतना जल्दी समझ में नहीं आती। जब आप इसको प्रैक्टिकली देखोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो बस हो गया आज का वीडियो, बस यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, और फिर आगे आने वाली वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए, और फिर बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।